आज हम बीजगणित भाग 5 में सूत्रों द्वारा बीजीय समीकरणों के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो बीजगणित में मुख्यतः 3 सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो विषय है आज का सूत्रों द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसका पहला सूत्र होता है a के ऊपर 2 की घात धन 2ab धन b के ऊपर 2 की घात। तो इसका गुणनखंड निकलता है a धन b के ऊपर 2 की घात। दूसरा होता है a के ऊपर 2 की घात धन ऋण 2ab धन b के ऊपर 2 की घात। तो इसका सूत्र होता है a ऋण b के ऊपर 2 की घात। तीसरा जो सूत्र होता है a के ऊपर 2 की घात ऋण b के ऊपर 2 की घात। तो इसका गुणनखंड निकलता है a धन b a ऋण b। तो सर्वप्रथम हम पहले सूत्र को यूज करके गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले सूत्र के द्वारा जो करना है तो उसका पहला सवाल ले रहे हैं x के ऊपर 2 की घात धन 8x और धन 16। तो इसमें अपन को यूज करना है a के ऊपर 2 की घात धन 2ab धन b के ऊपर 2 की घात। तो इसका उत्तर आएगा a धन b के ऊपर 2 की घात। तो x के ऊपर 2 की घात धन 2 बनाना है, 2 चौके 8 तो 2 गुणित 4 गुणित x हो जाएगा और 16 का हो जाएगा 4 के ऊपर 2 की घात। तो ये हो गया a, ये हो गया b या 2ab, a 4 है, b x है, या इसको बहुत सही तरीके से जमा लेंगे x के ऊपर 2 की घात धन 2। a मान रहे हैं x को, तो x को आगे कर लेंगे और b यानी 4 को इसके x के बाद कर देंगे और धन 4 के ऊपर 2 की घात है। तो a b 2a a b। तो इसका आंसर आना है a की जगह आ जाएगा x धन b की जगह आ जाएगा 4। चाहे यहाँ से b मान लो या यहाँ से यहाँ से x मान लो या फिर इस x को a मानो और 4 को b मानो। तो a आने x और b आने 4 इसके ऊपर 2 की घात। यही आंसर हो जाएगा x धन 4 के ऊपर 2 की घात। अब इसी सूत्र से एक सवाल और लेंगे। तो अपन ने ले लिया 25m के ऊपर 2 की घात धन 30m धन 9। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर सूत्र वही लगेगा a के ऊपर 2 की घात, चूँकि a के ऊपर 2 की घात धन b के ऊपर धन 2ab धन b के ऊपर 2 की घात बराबर कोष्टक में a धन b के ऊपर 2 की घात। ये आंसर निकालना है गुणनखंड यानी। तो 25 को लिख सकते हैं 5 के ऊपर 2 की घात और m के ऊपर 2 की घात है ही, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणित a v। तो a यहाँ से अब आ जाएगा 5m यानी 5 दूनी 10 और 3 का और रहेगा ये 3 तेरे का 9 और यहाँ 9 का निकल आएगा 3 के ऊपर 2 की घात। तो a बन जाएगा 5m पूरे के ऊपर 2 की घात धन 2 a आने 5m b आने इसी में गुणा रहेगा 3 का और b वर्ग आने
बी के ऊपर 2 की घात आने 3 के ऊपर 2 की घात। तो ये हो गया, बी हो गया 3, तो 5m धन 3 के ऊपर 2 की घात, यही आंसर आ जाएगा। 5m धन 3 के ऊपर 2 की घात, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब दूसरा सूत्र इसके अनुसार कुछ 1-2 सवाल करते हैं। पहला अपन ले लेंगे p के ऊपर 2 की घात ऋण 10p और धन 25। तो यहाँ पर a के ऊपर 2 की घात ऋण 2ab धन b के ऊपर 2 की घात, तो a ऋण b के ऊपर 2 की घात, ये आंसर आएगा। तो p के ऊपर 2 की घात है ही, और 25 आने हो जाएगा 5 के ऊपर 2 की घात, तो a हो गया b, 2 गुणित a आने p और b आने 5, 2ab यानी गुणा में रहेंगे, और 5 के ऊपर 2 की घात आने 25। अब a हो गया यानी p और b हो गया यानी 5, तो बीच में ऋण लगाना है, इसके ऊपर 2 की घात, यही आंसर हो जाएगा। p ऋण 5 के ऊपर 2 की घात। इसी का एक सवाल और ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा लेंगे ये इसका समीकरण, 4x के ऊपर 2 की घात ऋण 8x धन 4। तो ये 4 यानी 2 के ऊपर 2 की घात और x यानी 2 के ऊपर घात है इस पर, और ऋण 2 लेना है, ये हो जाएगा अब 2x, और 2 दूनी 4, यहाँ 8 थे तो 2 और बचे इसमें गुणे में, और 4 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात। तो 2 और x दोनों इकट्ठे लिखकर पूरे के ऊपर 2 की घात लगा देंगे, और 2 गुणित a आने 2x और b आने 2 के ऊपर 2 की घात है ही। अब a आने हो जाएगा 2x और b आने हो जाएगा 2, पूरे के ऊपर 2 की घात, ये आंसर आ जाएगा इसका। 2x ऋण 2 के ऊपर 2 की घात। अब तीसरे वाले सूत्र के अनुसार 1-2 सवाल लेंगे। तो ये थर्ड का पहला एक सवाल लेंगे अपन। यहाँ सूत्र लिखना पड़ेगा कौन सा लगाया है। a के ऊपर 2 की घात ऋण 2ab और धन b के ऊपर 2 की घात, यानी a ऋण b के ऊपर 2 की घात। सूत्र लिखना जरूरी रहेगा हर सवाल में। इसका 4p के ऊपर 2 की घात ऋण 9q के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर लगेगा a के ऊपर 2 की घात ऋण b के ऊपर 2 की घात, तो एक बार a धन b कोष्टक में, एक बार a ऋण b कोष्टक में। तो इसका बना देंगे 2 के ऊपर 2 की घात p के ऊपर 2 की घात, फिर यहाँ 9 यानी 3 के ऊपर 2 की घात, और q के ऊपर 2 की घात है ही। तो इकट्ठे लिख देंगे 2p के पूरे के ऊपर 2 की घात और 3q पूरे के ऊपर 2 की घात। बीच में ऋण है तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो एक बार हो जाएगा 2p धन 3q, और एक बार कोष्टक में 2p ऋण 3q, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी का एक सवाल और देख रहे हैं, ध्यान से समझना। 49x के ऊपर 2 की घात ऋण 36, तो ये बन जाएगा अब 49 यानी 7 के ऊपर 2 की घात, और ये x के ऊपर 2 की घात है, तो दोनों के ऊपर 2 की घात ऋण 36 आने 6 के ऊपर 2 की घात। तो ये a बन गया, 6b बन गया। तो ये हो जाएगा एक बार 7x धन 6, और एक बार हो जाएगा 7x ऋण 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकता है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सकें, और
किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।